परिशुष्कम लघु स्निग्ध उष्णाम्ल अर्थात वर्षा ऋतु में जो भोजन है वो शरीर को स्निग्ध रखने वाला, नमकीन और खट्टा विशेषकर। इसके अलावा भोजन पचने में लघु अथवा हल्का हो, ऐसा शास्त्रों का विधान। नमस्ते, मैं हूं आनंदार। मैं एक सर्टिफाइड योगा और फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूं। आज मैं बात करूंगा आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में जो आहार विहार है और जो ऋतुचर्या है किस प्रकार से वर्णित है। आयुर्वेद के अनुसार 12 मास अथवा महीने में 6 ऋतुएं होती हैं, जिनमें वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत व शिशिर लगभग 2-2 महीने की 6 ऋतुएं बताई जाती हैं। इसमें सावन और भादों वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से मिड जुलाई से लेकर के मिड सितंबर तक का जो काल है वो वर्षा ऋतु में बताया गया है। इसी प्रकार शरीर की भी 3 प्रकार की प्रकृतियां होती हैं, जिनमें वात, पित्त, कफ, जिसकी तीनों प्रकार की प्रकृतियां सम रहती हैं, अर्थात वात, पित्त, कफ दोष जिसके समान रहते हैं उस व्यक्ति को हम स्वस्थ मानते हैं। और इसके विपरीत जिसके भी वात, पित्त या कफ में से कोई भी एक दोष बिगड़ गया या तीनों दोष बिगड़ गए, वे लोग रोगी हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार मौसम में भी तरह तरह की ऋतुओं में तरह तरह के जो दोष हैं उनकी प्रधानता पाई जाती है। खैर, इस टॉपिक पे मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में दिनचर्या, आहार विहार कैसा होना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार क्यों इस ऋतु में सबसे ज्यादा सावधानी बरतने को बोला गया है, क्या कारण है। आपने देखा होगा इस मौसम में कभी तो लगातार बारिश होती है तो कभी सडनली धूप निकल आती है। तो उसी प्रकार से वैसे ही हमारे शरीर में भी चेंजेस आते हैं। अगर एटमॉस्फेयर में, वातावरण में मौसम ठंडा है, बारिश हो रही है, तो हमारा शरीर अंदर से गर्म हो जाता है। अगर एटमॉस्फेयर, वातावरण के अंदर धूप निकली हुई है तो हमारा शरीर अंदर से ठंडा हो जाता है। और इन सब का प्रभाव हमारी जठराग्नि, आमाशय और बाकी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन पर भी विशेष रूप से पड़ता है। वर्षा ऋतु के दौरान हमारी जो जठराग्नि है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती है और जो हमारी बॉडी के अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं खाने को पचाने वाले, वो भी बहुत ज़्यादा हल्के हो जाते हैं। कभी तो शरीर के अंदर पित्त बढ़ जाता है, कभी शरीर के अंदर वात बढ़ जाता है, कभी भूख लगनी बंद हो जाती है, कभी सडनली भूख बहुत ज़्यादा लगती है। इसीलिए इस मौसम में शरीर के अंदर की ऊर्जा और बल दोनों का क्षय होता है। वातावरण नमी से भर जाता है, तरह तरह के बैक्टीरिया, वायरस, तरह तरह के जो कीट पतंगे हैं वे पनपने लगते हैं और जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वो इस मौसम में बहुत जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं। वैसे तो ऋतुचर्या पे बहुत सारी वीडियोस बन सकती हैं, पर मैं यहाँ पे संक्षिप्त में आयुर्वेद के कथन के अनुसार आपको ऋतुचर्या का बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको वर्षा ऋतु में आहार विहार करना चाहिए, किस प्रकार आप इस मौसम में रहें जिसके कारण वात, पित्त और कफ तीनों दोष आपके समान रहें। प्रातःकाल जल्दी उठें, बहुत ज़्यादा भारी व्यायाम इस मौसम में नहीं करना चाहिए। दोपहर में कभी भी इस मौसम के दौरान तो खास करके सोना नहीं चाहिए। स्त्री संग यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप इस मौसम में ना बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। जब भी धूप निकले तो अपने सोने बैठने के कपड़ों पर अवश्य ही धूप आपको लगवानी चाहिए। घास पर या ऐसी जगह जहां पानी भरा हो या जहां नमी हो, वहां पर आपको बहुत ज़्यादा देर न तो रहना चाहिए न वहां पे व्यायाम करना चाहिए। और हो सके तो अपने घर पे जो भीमसेनी कपूर है और घी है, ऐसी सामग्रियां तैयार करके प्रतिदिन या तो आप डेली नहीं तो हफ्ते में एक बार जरूर हवन करें, क्योंकि जो हवन की सामग्री होती है उसमें रोगनाशक और बलवर्धक और सुगंधित द्रव्य मिलाए जाते हैं, जिसके कारण जो आसपास जो आपके एटमॉस्फेयर में तरह तरह के जो हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस पनपते हैं वे इसके कारण मर जाते हैं। इस वजह से आप फंगल इन्फेक्शन और तरह तरह के जो हानिकारक वायरस हैं उनसे आप बच सकते हैं। बहुत ज़्यादा देर तक बारिश में न भीगें, क्योंकि ऐसा अगर आप करेंगे तो उसकी वजह से आपको तरह तरह के फंगल इन्फेक्शन और बीमारियां, दाद, खाज, खुजली आदि लग सकती हैं। जहां तक हो सके दूध, दही या फिर दूध से बने हुए जो भी मिठाइयाँ या जो भी आइटम हैं वे इस मौसम में ना खाएं। क्यों? क्योंकि जब हम पशुओं को चारा डालते हैं और चारे के अंदर इस मौसम में विशेषकर तरह तरह के बैक्टीरिया पनपते हैं और वे ही चारा ज़्यादातर गाय, भैंस आदि खाते हैं, जिनके कारण उनके जो दूध है उसके अंदर भी दूषित बैक्टीरिया, वायरस आ सकते हैं और आप बीमार हो सकते हैं। इस वजह से इन महीनों में आप कोशिश करें कि या तो धूप निकली हो
तब आप दूध आदि का सेवन करें, या तो इस मौसम में 1-2 महीने अवॉइड करें तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, इस मौसम में वे जो पत्तेदार सब्जियां हैं उन पे भी तरह तरह के बैक्टीरिया चिपक जाते हैं, जिसके खाने से आप बीमार पड़ सकते हैं। तो हरी पत्तेदार सब्जियों का विशेष रूप से आयुर्वेद में इस मौसम में निषेध बताया गया है। और डेली गिलोय, आंवला और एलोवेरा का जूस सुबह शाम खाली पेट पिएं। इसके कारण आपकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग बनेगी और आप बीमारी से बच सकेंगे। तो आज की ये जानकारी थी वर्षा ऋतुचर्या के ऊपर। आगे इस टॉपिक पे और भी वीडियो बनाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपका इस टॉपिक पे कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड मिलेंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।